और चलिए आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में मुजफ्फरपुर में लूट की ये 5वीं बड़ी वारदात है। तो देखिए 7 फरवरी को पेट्रोल पंप से 90,000 की लूट हुई थी। उसके बाद 11 फरवरी को सीएसपी संचालक से 2,30,000 रुपए लूट लिए गए। इसके बाद 19 फरवरी को बैंक से 15,50,000 की लूट हुई थी। उसके बाद 16 फरवरी को कुरियर कंपनी से 5,31,000 रुपए की लूट हुई। 2 मार्च को पेट्रोल पंप कर्मी से 6 लाख की लूट, यानी आज के दिन ये तमाम वारदातें हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर की है और ताबड़तोड़ वारदातें हो रही है। तो मुजफ्फरपुर में लूट की ताबड़तोड़ वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम है। तो अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर लुटेरे इतने मस्त क्यों हो गए हैं। न्यूज़ 18 के सवाल है, लूट की वारदातों को रोकने में पुलिस आखिर फेल कैसे हो रही है और क्या लुटेरों के आगे फंस है मुजफ्फरपुर पुलिस, क्योंकि लगातार ऐसी वारदातें हो ही रही हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनी निशाने पर आखिर क्यों है अपराधियों के? क्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था अब राम भरोसे है? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल इसलिए भी बेहद जरूरी क्योंकि लूट की ये 5वीं वारदात आज मुजफ्फरपुर में हुई है। तो देखिए लूट की वारदात लगातार मुजफ्फरपुर में हो रही है और 5वीं वारदात हुई है, जिससे मुजफ्फरपुर के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कब सुरक्षित रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। ईरान में करीब 500 फंसे भारतीय इन दिनों कोरोना वायरस से खौफजदा है। इनमें से ज्यादातर लोग झारखंड से हैं। ईरान में फंसे लोगों ने वीडियो जारी कर सीएम हेमंत सोरेन से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। ट्विटर पर वीडियो को देखकर सीएम ने केंद्र विदेश मंत्री से इस मामले में कार्रवाई कर फंसे लोगों की सकुशल वापसी को लेकर आग्रह किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस चीन के बाद ईरान में तेजी से फैल रहा है और इस खतरनाक वायरस की चपेट में खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हिराची के बाद अब उपराष्ट्रपति मसूमेह इफ्तिकार भी आ गए हैं। ईरान कोरोना वायरस की चपेट में आने से ईरान में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाहर कोरोना वायरस से मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। विनम्र निवेदन होगा सर कि हम लोग के लिए फ्लाइट अरेंज करें और ताकि हम जल्द से जल्द अपने परिवार और फैमिली अपने इंडिया आ सके। सर यहाँ पे बहुत तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है और यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट ना होने के कारण डेली 10-15 लोग का मौत हो रहा है कंटिन्यू और यहाँ पे हम लोग बहुत डरे हुए हैं। सर प्लीज हमारा लोग का हेल्प करे और हमें प्लेन भेजे या हमारा यहाँ ईरान गवर्नमेंट से बात करके हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था करे। सर हम लोग अपना इंडिया आना चाहता है। सर हम लोग बहुत डरे हैं, काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पे अभी फ्लाइट सब बंद है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है सर आने के लिए और चारों तरफ समंदर है, कुछ भी यहाँ बाई रोड कुछ है नहीं सर। तो बहुत विनम्र निवेदन होगा सर कि प्लीज हम लोग का हेल्प करे। सर हम लोग किस आइलैंड ईरान में है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखिए झारखंड के लोग जो ईरान में काम करने के लिए गए हुए हैं वो वहां फंस गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस वहां तेजी से फैल रहा है। 400 लोगों की मौत हो गई और कहा जा रहा है चीन के बाद मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा ईरान में ही है और अब सीएम हेमंत सोरेन से इन लोगों ने गुहार लगाई है। चलिए बढ़ते आगे। चीन से निकला कोरोना वायरस अब तक 66 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस का खतरा भारत में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस ने दिल्ली में भी दस्तक दी है। दिल्ली में एक शख्स को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया और अब तक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 88,000 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि करीब 1 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। अभी तक जानलेवा वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है। तो देखिए कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में एक शख्स को पाया गया जिसमें संक्रमण देखा गया है कोरोना वायरस का और ये तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 3,000 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। चलिए बात नवादा की करते हैं। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में 2 पक्ष के लोग भिड़े हुए हैं। लाठी डंडे और कुदाल से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो हिसुआ के राजगीर रोड का है और जमीन विवाद में यहां हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 4 लोग घायल हुए हैं। वीडियो में हमला कर रहे लोग और पिटाई खा रहे लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अभी तो हो
तो ये तस्वीरें नवादा की थी जो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा कि मामला पूरा जमीन विवाद से जुड़ा था और जो लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं तो वो आपस में रिश्तेदार ही हैं। 4 लोग घायल भी हुए हैं। होली के पहले बिहार में शराब की तस्करी तेज हो गई है। पुलिस ने अलग अलग शहरों से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। नालंदा, छपरा, सिवान, औरंगाबाद और मोकामा से पुलिस ने अवैध शराब के साथ कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है। सरकार ने शराब पीने, पिलाने, बेचने और रखने को अवैध घोषित कर रखा है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि मानते ही नहीं। और अभी तो होली आने वाली है, जिसको रंगीन करने की पूरी तैयारी में शराब तस्कर जुट गए हैं। हालांकि पुलिस भी उनके मंसूबों को विफल करने में लग गई है। इसी का नतीजा है कि नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र से 17 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। सीवान के मुफस्सल थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार चेकिंग के दौरान शराब की खेप के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं औरंगाबाद में पुलिस ने सुमो गाड़ी में भरकर झारखंड से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। नगर थाना क्षेत्र के क्षत्रिय नगर से 32 कार्टन देसी शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि बाढ़ में पुलिस ने 150 बोतल देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। हाथीदह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब की इस खेप को हाथीदह स्टेशन से जब्त किया। यानी पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब की अवैध तस्करी और शराब को पकड़ने का काम साथ साथ चल रहा है। देखना होगा कि होली में नशे की फसल लहलहाने को बेताब तस्करों के मंसूबों को फेल करने में पुलिस कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में भी तस्करी शराब की तेज हो गई है। कई अलग अलग जिलों से, शहरों से शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, अफसरशाही बेलगाम है। 15 साल में 55 घोटाले हो गए। जो लोग जंगल राज कहते हैं वो बताएं, ये तो राक्षस राज है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष सरकार का अंग है। 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करे। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर लोगों को छलने का आरोप भी लगाया है। तेजस्वी जी, कल आपने मोतिहारी में नीतीश कुमार की सरकार की तुलना की है, क्या किया है तुलना? आपने कल नीतीश कुमार की सरकार की तुलना की है, 15 साल की सरकार की तुलना। भाई लॉ एंड ऑर्डर देख लो, भ्रष्टाचार देख लीजिए, सब चरम सीमा पर है। अफसरशाही जो है बेलगाम है। गरीब में बिना घूस दिए हुए सीईओ और या थानेदार कोई काम नहीं करता। 55 घोटाले हो गए 15 साल में। आप देखिएगा अपराध जो है, डीजीपी कहते हैं हम चले जाएंगे तो गोली मार देंगे। बालिका गृह जैसे कांड हुए हैं बिहार में, सृजन घोटाले जैसे हुए हैं। तो ये तो जो लोग जंगल राज कहते थे, वाकई में राक्षस राज है अभी तो। सर, कल नीतीश कुमार ने मन से कहा कि कुछ लोग संशय फैलाने की कोशिश कर रहे थे मुलाकात पर, इस पर आपकी राय क्या है? हम कौन सा संशय फैलाएंगे? हम लोगों का जो स्टैंड था पहले से स्टैंड रहा। इस पर संशय हम लोग कौन होता फैलाने वाले? किसी को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब वो जाने भाई, उनसे पूछिए। ठीक, तमाम संशय पे विराम लग गया। हम तो उसी दिन आके प्रेस में बता दिए थे भाई, जो आप लोग सोच रहे हो वैसी कोई बात ही नहीं है। प्रस्ताव को लेकर के हम लोग गए थे और अभी भी हम चाहेंगे कि सीए को लेकर के समर्थन करें। विपक्ष जो है प्रस्ताव लाएगी तो सीए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में सब लोग सहयोग करें। तो आप चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा में सीए पे प्रस्ताव है? आप एक बात समझ लीजिए, जो संसदीय प्रणाली जो है उसमें विपक्ष जो है एक तरह से सरकार का ही अंग होता है। हाउस की जो भी कार्रवाई होती है, तो हम लोग जो भी प्रस्ताव लाएंगे अभी एनआरसी का हो या जो भी हो, और जातीय जनगणना में भी उस दिन हम नहीं थे जब प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, तो इसमें भी हम लोगों की असली जो मांग है ये तो 2021 में जातीय जनगणना के हिसाब से हो, लेकिन जो 11-12 में जो हुई है जातीय जनगणना, केंद्र उसको भी प्रकाशित करे। अगर प्रकाशित नहीं कर रही है तो किन कारणों से नहीं कर रही है, इस पे बात बताएं। सर, जनगणना निदेशालय ने साफ कर दिया कि 2021 में संभव नहीं है जातिगत जनगणना। कौन? जनगणना निदेशालय ने साफ कर दिया है कि 2021 में संभव नहीं है जातिगत जनगणना कराना।
अब तो डबल इंजन की सरकार है, छल रही, इन लोग धोखेबाज लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी यादव, जिन्होंने नीतीश सरकार की तुलना राक्षस सरकार की तुलना से की, और जाहिर सी बात है उन्होंने कई मुद्दों पर नीतीश कुमार पे हमला बोला, और ये भी साफ कर दिया कि जो नीतीश कुमार ने कल सभा में बोला था कार्यकर्ता सम्मेलन में कि कुछ लोग संशय फैलाने की कोशिश कर रहे थे, कि संशय वो नहीं, संशय कौन फैला रहा था, ये बिहार की जनता देख रही है। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, 15 साल में 55 घोटाले हो गए हैं, अफसरशाही हावी है, क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अब बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर में सड़क हादसों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा है। अनोखे और अनूठे ढंग से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। बीच सड़क पर बाइक सवार लड़के को गुलाब का फूल देती इस लड़की को देखिए, ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही, लड़के को बता रही है कि अगर वो अपने आप से प्यार करता है तो हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे और सुरक्षित रहे। जी हाँ, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। जमशेदपुर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, पोस्टर और होल्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फाइन के पैसे से ही हेलमेट दिया गया, साथ में गुलाब का फूल भी। लोगों को हेलमेट पहनना खास तौर से इसलिए जरूरी है, उसे अपने लिए हेलमेट नहीं पहनना, घर वापस जाना है, परिवार के पास जाना है, परिवार का मान सम्मान है, कुछ है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी ट्रैफिक नियम का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। चौक चौराहों पर चेकिंग कर वसूला गया लाखों रुपए का जुर्माना, सीसीटीवी से पहचान कर सीधे घर भेजी जा रही फाइन की कॉपी, नियम तोड़ने वालों को दिखाई जा रही ट्रैफिक जागरूकता पर बनी 3 घंटे की फिल्म और बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वालों को पेट्रोल न देने का आदेश। जिस प्रकार से ग्रेजुअली रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रही हैं, ऐसे में ये आवश्यक है कि हम सभी लोग जागरूक रहें, रोड सेफ्टी से संबंधित जो नियम है उनका पालन करें और साथ ही साथ हेलमेट का और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। जिला प्रशासन के इस जागरूकता अभियान का लोगों का कितना असर होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कितनी कमी आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे लोगों को ट्रैफिक पुलिस के डर से नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए भी नियमों का पालन करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बिल्कुल, आपकी जिंदगी जो है आपके हाथों में है, तो इसे अगर बचाना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, हेलमेट पहने और अपनी सुरक्षा खुद करें आप। इधर दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बन रहा है। 164 करोड़ की लागत से बनने वाला तारामंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। तारामंडल का निर्माण 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, यानी जून 2021 के बाद लोगों को तारामंडल देखने के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर दरभंगा में राज्य के दूसरे तारामंडल का निर्माण हो रहा है। 100 करने का लक्ष्य है, यानी जो लोग ग्रह नक्षत्र की चाल और खगोलीय घटना चक्र को देखने पटना के तारामंडल जाते थे, उन्हें 18 महीने बाद पटना नहीं जाना होगा। अब वो दरभंगा में ही ये सब कुछ देख सकेंगे। यही नहीं, विज्ञान के छात्रों को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। तारामंडल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, और दरभंगा वासियों के लिए तो एक अद्भुत ही प्रोजेक्ट है। दरभंगा में आज से पहले यहाँ से मतलब घूमने के लिए कुछ जगह है, लेकिन बहुत अच्छी जगह नहीं थी जहाँ से कुछ एजुकेशन भी मिल सके। लेकिन ये तारामंडल जो है साइंस म्यूजियम बन रहा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिल सकता है बच्चों को। तारामंडल के निर्माण कार्य की गति पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने खुशी जाहिर की है और कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक दरभंगा में जो है एक पर्यटकीय स्थल की भी संभावना बढ़ जाएगी, और जो खगोल शास्त्र वगैरह पढ़ने वाले लोग हैं, जो हमारे नौजवान छात्र, उनको भी इससे बड़ा लाभ होगा। दरभंगा उत्तर बिहार का अग्रणी जिला है और दरभंगा में राज्य का दूसरा तारामंडल खुलना दरभंगा के विकास की गति को और तेज करने वाला साबित होगा। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।